हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। आपको क्या करना है, पूरे सीरीज को ध्यान से केवल देखना है। वीडियो का जो जब वीडियो कब खत्म हो जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, या फिर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालकर उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग करने वाले हैं। और देखिए, जो पेपर 3 के अंतर्गत, पेपर 3 में जितने भी सेक्शंस हैं, उसमें कंप्यूटर का भी एक सेक्शन है, जिसमें वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, और जो कि करना भी चाहिए, अगर आप झारखंड के हैं तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का क्या अभी माहौल चल रहा है अभी इस रिसेंट टाइम में, ये आपको पता है। तो अपना 100% दीजिए, ठीक है। वो सिस्टम का रोना नहीं रोना है, अपना 100% देकर के जाइए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाइए। अगर आपने क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज में खोरठा लिया है पेपर 2 के लिए, तो खोरटा का 100% सिलेबस को हमारे ही चैनल पर कवर कराया जाए है, बहुत अच्छे तरीके से पद्य साहित्य हो, गद्य साहित्य हो, व्याकरण हो, और भी जो एडिशनल कुछ पूछे जाएंगे, सब कुछ कवर कराया जाएगा। आप जरूर खोरठा का सीरीज को जाकर देखें। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, शानदार तरीके से समझाया गया है। उसका एमसीक्यू भी किस तरह से आते हैं वो भी दिखाया जा रहा है, और अभी हमारा वो ऑनगोइंग है, तो वहां से जाकर खोरठा को भी जरूर देखें। अभी कंप्यूटर में हम लोग 20 मार्क्स के करने वाले हैं। झारखंड जीके जल्द ही हम हमारे चैनल पर ही स्टार्ट होने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आपको झारखंड जीके भी समझाया जाएगा। टीम हमारी उस पर काम कर रही है, तो आपको यहाँ पर बने रहना है। अभी जो कंप्यूटर में हम लोग क्लास स्टार्ट ले रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर ये होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो ये जो क्लास होगा ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में समझाते हुए चलेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो वहाँ इंग्लिश वर्ड भी आपको समझा देंगे। तो इतना तो आप मैच्योर हैं ही कि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका अफेक्ट, इसका इम्पैक्ट जो है हमारे लाइफ पर, ये जो डे टू डे लाइफ है इस पर क्या पड़ा है, ठीक है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड पे इसका क्या असर है, मॉडर्न वर्ल्ड को कंप्यूटर एज क्यों कहा जाता है, सब कुछ हम लोग इसी में देखेंगे। इसके बाद जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक से जाकर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑलमोस्ट इसमें 15 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। डेली वीडियो आएगा, और 20 या 25 दिन के अंदर कंप्यूटर हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू लाएंगे, और एमसीक्यू कीजिएगा तो आप अपने आप को परख पाइएगा कि हाँ, जिस तरह से पढ़ाया गया है उससे हमारा क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, चाहे किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के कंप्यूटर जिसमें आता हो, उसके लिए भी यह सीरीज बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। आपको जरूर देखना चाहिए। और झारखंड में जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए जिसमें कंप्यूटर पूछे गए हैं, वहां से भी हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हाँ, हमसे ये क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे आपको फायदा मिल सके। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है ग्रीक शब्द कंप्यूट से लिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर जो है एक ग्रीक शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना, यानी कि कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर का क्या काम है, कैलकुलेट करना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को ये क्या करता है, बहुत इजीली हमको रिजल्ट दे देता है सेकेंड्स के अंदर में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर ये बोल सकते हैं आप लोग, यह एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑटोमेटिक कैसे, तो आपको, जब आप कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक प्रोग्राम पहले दे देते हैं कि आपको, या एक कमांड दे देते हैं, कमांड के बाद वो क्या करता है, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपना काम परफॉर्म करते रहेगा ऑटोमेटिकली। एक बार आप उसको कमांड दे दिए, वो आपका काम करते रहेगा, ठीक है। वो रुकेगा नहीं। तो क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है।
कंप्यूटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उस डेटा वो जो डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन या फिर कमांड के तौर पर उसको लेकर उसको उसको क्या करता है एनालिसिस करता है उसका, ठीक है? उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट जिसके लिए हम जिस तरह का डेटा उसको दिए हैं, जिस तरह का इनपुट हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जिस तरह का कमांड हम लोग देते हैं, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो उस तरह का रिजल्ट कंप्यूटर हमको विद इन सेकेंड्स दे देता है, ठीक है? तो ये हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसका स्पीड भी बहुत मायने रखता है। तो क्या है? ये एक्सेप्ट करता है डेटा को, इसको स्टोर करता है। देखिए, अभी जब हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में और इस सिस्टम से स्टोर्ड जो वीडियो होगा, इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। तो ये क्या कर रहा है? हम कंप्यूटर के थ्रू ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में अगर आप विदाउट कंप्यूटर अपने लाइफ को इमेजिन करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट कंप्यूटर हम अभी अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इस कारण से आपको कंप्यूटर के निगेटिव्स और पॉजिटिव्स और इसके सारे डिटेल्स के बारे में अच्छे से जानना बहुत आवश्यक है, इसीलिए एग्जाम में इसे लिया गया है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, यानी कि जो कमांड आप देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो प्रोग्रामिंग देंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो उसके आधार पर वो उस डायरेक्शंस को, वो कमांड को एनालिसिस करता है, उस डेटा को एनालिसिस करता है और उसके बाद क्या करता है, हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है। ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है? उस इनपुट को प्रोसेस करवाता है कंप्यूटर और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कौन-सा होता है? सीपीयू, यानी है ना? इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस करेंगे तो वहाँ देखेंगे, वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोग जैसे कि कीबोर्ड, अभी कीबोर्ड के थ्रू कुछ हम लोग लिखते हैं, माउस से ये जो कर्सर है इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग मूव करवा रहे हैं। इसको कुछ डायरेक्शंस दिया गया है, कमांड दिया गया है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पर ये हम इस पर लिख पा रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पर पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है? एक स्पेसिफिक कमांड दिया गया, वो उसको प्रोसेस करता है और आपको यहाँ पर एक वीडियो के फॉर्मेट में ये जो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। तो ये काम करता है कंप्यूटर, ठीक है? अब चलिए आगे। जो अगर कहें कि कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो सिस्टम है उसका घटक क्या होगा। तो तीन चीज आप कंप्यूटर सिस्टम से कभी नहीं हटा सकते हैं, ठीक है? एक तो हार्डवेयर, ठीक है? दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डेटा, ठीक है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कि आप आपके पास लैपटॉप होंगे, आपके पास कंप्यूटर होगा घर में, या फिर तो क्या है हार्डवेयर, ऐसा हार्डवेयर वो है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फ़ील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। देखिए, अभी हम कीबोर्ड को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अपने जिस पर जो मेरा टैबलेट है, उसको भी टच कर रहे हैं। जिससे लिख रहे हैं इस बोर्ड पे, उसको भी टच कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है? हार्डवेयर है और उसके बाद इस जैसे कि यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर जो कि जहाँ पर आप देखते हैं इसको, ठीक है? मॉनिटर हुआ, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? हार्डवेयर सिस्टम है कंप्यूटर का, ठीक है? तो कंप्यूटर, इसके बिना क्या आप कंप्यूटर को बना सकते हैं क्या? तो नहीं। फिर उसके बाद अगर कहें तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर क्या है? बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का शरीर है, ठीक है? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का शरीर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का आत्मा। कैसे? तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जैसे अगर आप एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग इंस्टॉल किए हैं लैपटॉप पर, तब जाकर के क्या हो रहा है कि हम इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या उस सॉफ्टवेयर को हम टच कर पा रहे हैं क्या? क्या उसको, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? नहीं। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, ठीक है? और वो जो प्रोग्राम होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, आदेशों का एक ग्रुप होता है, एक समुच्चय होता है, एक समूह होता है। उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो और वो जो प्रोग्रामिंग करके एक डिजायर्ड प्रोग्राम इसमें फिट किया जाता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को
कौन बताता है? तो वो बताता है सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है? विदाउट सॉफ्टवेयर क्या हम अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, उसमें किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो क्या उस लैपटॉप से आप कुछ काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का एक अभिन्न हटक घटक है, ठीक है? जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अनुपूरक हैं। ठीक है? तो समझ में आया कि कंप्यूटर सिस्टम में ये 2 कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? डेटा, ठीक है? डेटा का मीनिंग होता है आंकड़ा, ठीक है? आंकड़ा। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के द्वारा या फिर किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से आप इसमें इस डेटा को जैसे ये 2 तरह का डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा 0, 1, 2, 3, 9 तक, ठीक है? न्यूमेरिकल डेटा जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो ये जो डेटा है, 2 तरह का डेटा होता है कंप्यूटर में, न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, जिसमें वर्ड्स भी होते हैं, डिजिट भी होते हैं, उसमें सिंबल्स भी होते हैं। तो ये जो तीनों का मिक्सचर होता है, वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को तो हम लोग परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का पता, किसी का कुछ भी एड्रेस या पासवर्ड हम लोग इसके थ्रू क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो 2 तरह का डेटा होता है, उसे हम लोग इस डेटा का यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है? और प्रोग्राम से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको कंप्यूटर सिस्टम में होने चाहिए, जो कि कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम का। कौन-कौन सा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। चलिए आगे देखते हैं। जो डेटा है, क्या जो आपके पास डेटा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन होता है क्या? जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4 ये डिजिट है, ये आपके पास डेटा है। लेकिन अभी ये आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब आपको कोई कहे 12 प्लस 30, आपने क्या किया? इस डेटा को प्रोसेस किया, कैसा प्रोसेस किया? एडिशन इसके साथ किया, इसके साथ एडिशन वाला आपने प्रोसेस किया, इसके साथ एडिशन वाला ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका जो एडिशन होता है होके आपको क्या मिला? 25। तो डेटा आपके पास क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब वो क्या है, अव्यवस्थित संकलन। डेटा जो होता है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में आपको मिलता है। उस डेटा को आप अपने उपयोग, आपको जिस तरह का डिजायर है, आप अपने उपयोग के आधार पर उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। जब वो डेटा को आप प्रोसेस करते हैं किसी भी मेथड से, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में, यानी कि आंकड़ा और सूचना में किस चीज का अंतर है? तो प्रोसेस का अंतर है। या फिर यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जब आप किसी क्रूड ऑयल को, ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम जिससे निकालते हैं, क्रूड ऑयल को क्या डायरेक्ट लाकर अपनी गाड़ी में डालकर आप उसे चला सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं, क्रूड ऑयल का एक प्रोसेस होता है। तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जिस तरह का हमको, जैसे कि हमको इस क्रूड ऑयल से ही क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है। तो सबका प्रोसेसिंग क्या है, अलग अलग है, प्रोसेसिंग मेथड अलग है। जैसा हमको उपयोग, जैसा हमको यूज होगा जिस तरह का, उस तरह का वहां पर प्रोसेसिंग करेंगे और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। तो ये हमको इस तरह से रिजल्ट मिला। आपको ये समझ सकते हैं कि डेटा जो है आपका, वो है आपका क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा रॉ मटेरियल। और जब आप उसको प्रोसेस करते हैं किसी मेथड के थ्रू, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। और ये जो प्रोसेस करवाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, जो अभी करवाता है, वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है कंप्यूटर, वो करवा रहा है आपका लैपटॉप, ठीक है? तो आप समझे कि कंप्यूटर क्या है। डेटा को आपने डेटा दिया, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म में था, वो दिया। इसके बाद उस डेटा को वो क्या करता है, ऑपरे प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है। फिर उसके बाद जब आपको रिजल्ट देता है, जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए ये देता है, तो वो आपका सूचना बन जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो ये कह सकते हैं कि डेटा जो है एक अव्यवस्थित संकलन है और इंफॉर्मेशन है व्यवस्थित संकलन। तो डेटा जो है, डेटा प्रोसेसिंग का बहुत सारा मेथड हो सकता है। हम लोग उसको
जो है मैनुअली भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे कि आपने एडिशन किया, आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप डिवीज़न कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का डेटा प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर क्रूड ऑयल को हमने क्या बनाया, पेट्रोलियम बनाया। आप जैसे कि आपके पास कोई ओर्स है, ठीक है, अयस्क है, उससे आप मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कैटर्ड है, ये आपका एक व्यवस्थित तरीका का आपका रिजल्ट मिल गया, डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। बीच का जो प्रोसेसिंग है वो डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। आप किसी मेटल को, जैसे कि सोना है, तो सोना का जो जिससे हम लोग सोना लेते हैं, जो उसका ओर है, ठीक है, जो उसका अयस्क है, तो उससे सोना निकालेंगे, तो जो उसके लिए जो प्रोसेस करेंगे वो हो गया डेटा प्रोसेसिंग। जो आपका रिजल्ट है वो आपका क्या हो गया, व्यवस्थित तरीका से मिला हुआ, वो आप कहेंगे हाँ ये मेरे लिए, ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है। तो डेटा प्रोसेसिंग का बहुत सारा मेथड है। आप अपने उपयोगिता के आधार पर उसको प्रोसेस करेंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ डेटा कन्वर्जन ऑफ डेटा कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कहता है डेटा या आंकड़ा का कन्वर्जन, आंकड़ा का जो रूपांतरण है एक एक सार्थक सूचना में, यानी कि जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड सूचना में करना किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से करना, ठीक है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपने डेटा दिया, इसने प्रोसेस किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया। अगर अभी भी जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो ये क्या कहेगा, फिर से इसको फीडबैक देगा कि नहीं, ऐसा यहां पर ऑपरेशन नहीं हुआ। मान के चले कि आपने प्लस करने के लिए दिया, 12 + 14, 12 + 13, 25 आना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर 24 आ गया, तो ये कहेगा कि मुझे गलत यहां पर दिखने को मिल रहा है। ये आपको बताएगा, फिर से वो उसको प्रोसेस करेगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मेथड। अब देखिए, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक आदेश है। इंस्ट्रक्शन मतलब एक आदेश है, एक कमांड है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, तो अलग अलग कमांड आपने पढ़ा होगा कि जो वो कमांड जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। कि प्लस कमांड दिया तो उसने प्लस किया, माइनस कमांड दिया तो माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन का दिया तो उसने मल्टीप्लाई किया। तो ये इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है, एक आदेश होता है, जो कंप्यूटर को दिया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। और इस ये जो एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सिंगल सिंगल, इस टाइप से। इस इंस्ट्रक्शन का जो एक ग्रुप है, या फिर सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्क को, किसी टास्क को परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से। तो वो हो गया प्रोग्राम, यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह प्रोग्राम कहलाता है। और जब हम लोग प्रोग्राम का जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि सामुच्य। अगर हिंदी वाले हैं तो आप ये समझिए समूह, इंस्ट्रक्शन का समूह, इंस्ट्रक्शन का सामुच्य जो होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है, जो प्रोग्राम का समूह होता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर बनकर हमारे सामने आता है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को मल्टीपल टाइम्स, हजारों टाइम्स, मिलियंस टाइम क्या कर सकता है, एक ही काम को बार बार बिना थके, बिना हारे, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपके सामने वो डिजायर्ड रिजल्ट हमेशा देगा। जैसे कि ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, मैं इससे रिकॉर्ड डेली करता हूं, बार बार करता हूं, हमेशा करता हूं, क्या ये कभी थकता है क्या? तो इस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम किए गए होंगे, बहुत सारे इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, डाले गए होंगे। तो वो क्या करता है, उन डेटाज को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस को उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट देता है। तो देखिए, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर, और हमको रिजल्ट दे दे रहा है। तो आप देखिए, यहाँ लिखे और यहाँ लिखा गया, कोई भी डिले आपको देखने को मिल रहा है क्या? कोई भी डिले इस प्रोसेस में देखने को मिल रहा है तो नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत कम समय में, इतने कम समय में होता है कि इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका स्पीड भी इसका एक विशेषता है, कंप्यूटर का विशेषता है स्पीड भी। तो यहां तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने बात किया उसको एक जगह कंपाइल किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहां पर दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बात, जो पीडीएफ है उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है, आप वहां से पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन करके। देखिए,
अगर कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, तो उसके स्पीड को कभी नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है? उसके स्पीड को कभी नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में 1 सेकंड के अंदर लाखों परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है? परफॉर्म करवा सकता है। लाखों टास्क को परफॉर्म करवा सकता है कंप्यूटर 1 सेकंड के अंदर विदिन सेकंड्स, ठीक है? लाखों टास्क को। अच्छा, एक बात बताते हैं कि जो काम हम लोग सालों में करेंगे, ठीक है? सालों-साल लगा देंगे, वो काम कंप्यूटर क्या करता है? मिनटों, सेकंडों में हमको करके दे सकता है। और जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जो कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेसर है, ये जो क्या करता है? स्पीड को किस चीज़ में मापता है? याद रखिएगा, ये स्पीड को हर्ट्ज़ में मापता है। इसका मतलब होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है? इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है और ये इसके स्पीड को भी कंप्यूटर के स्पीड को हर्ट्ज़ में इसका प्रोसेसर हर्ट्ज़ में मापता है, सेकंड इनवर्स। और याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर है, वो 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इन इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर मापा जाता है। किसमें? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और ये क्या करता है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो टाइम लगता है, जो जितना जल्दी कर दे वही है ना। तो कंप्यूटर जो इसका स्पीड है, ये किसी टास्क को परफॉर्म नैनो सेकंड में करवाता है। नैनो सेकंड मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 9 सेकंड, मतलब सेकंड का कितनावाँ भाग हो गया? ये बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा परफॉर्मेंस, बहुत सारा कमांड इसको दिया गया है और ये क्या कर रहा है? डेटा को प्रोसेस करने में जितना टाइम लगा रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? हम जैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखा जा रहा है। तो देखिए, कोई टाइम लगा क्या? तो सेकंड से भी सेकंड का भी सेकंड बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 9 0.0000001 सेकंड, इतना टाइम कम लगता है। तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो स्पीड है। उसके बाद ऑटोमेटिक, देखिए एक बार जब आप इसको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम दे देते हैं, तो ये क्या करता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहले बार आपको क्या करना होगा, इसको एक स्पेसिफिक कमांड या स्पेसिफिक टास्क करने के लिए एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर देना होगा। दूसरा बात होता है एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर जो है एक्यूरेट होता है। अगर आप इसको जिस काम के लिए प्रोग्राम किए हैं, जिस चीज़ के लिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, तो जैसा आप इसको आदेश दे दिए हैं पहली बार में, ये क्या करेगा, उस काम को विदाउट एनी एरर, एनी कोई भी त्रुटि नहीं करेगा। ये उस काम को पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ कराएगा। जैसा कि आपने कभी रोबोट मूवी अगर देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि उसको जिस तरह का टास्क दिया जाता है, वो ये नहीं जानता है कि ये किसने दिया, वो उस टास्क को परफ़ॉर्म करवाता है ना? उसके बाद देखिए परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो इसका क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। हम लोग अगर अगर किसी भी अपने डेटा को, अपने वीडियो को, अपने इन्फॉर्मेशन को, पीडीएफ्स को, अपना कोई भी तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो स्टोर कर देते हैं, तो अगर जब तक कि हम इसे डिलीट नहीं करें या फिर वो क्रैश ना हो जाए किसी कारणवश, ठीक है, वायरस वगैरह आ गया, तो ये इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, तब तक क्या होगा, ये इसको स्टोर करके रखेगा, ठीक। उसके बाद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर का लार्ज स्टोरेज, अब अच्छा कोई भी इसका जो मेमोरी जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सीडी रोम, रैम, रोम सब कुछ पढ़ेंगे। तो जो इसका इसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? विशाल भंडारण क्षमता। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट तक इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? आप देखते होंगे कि यहाँ पर कितने-कितने मेरे ही लैपटॉप में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है? तो इसका क्या है, लार्ज जितना ज़्यादा आप इसका स्टोरेज, बहुत कम ये जगह छीनता है, इसीलिए ये लार्ज स्टोरेज क्षमता इसके पास होता है, जगह बहुत कम छीनता है, ठीक है? उसके बाद देखिए भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। जैसे कि मैंने इसमें कुछ स्टोर कर दिया इन्फॉर्मेशन, अब हमें वो चाहिए, तो क्या वो लैग करके वो थोड़ा लेट करके देगा क्या? नहीं। अगर हमको कोई वीडियो देखना है, जैसे ही क्लिक किए वो प्ले करने लगेगा। तो ये इसका क्या है कि जो आपने इसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, वो आपको तुरंत देगा। क्विक डिसीजन, एक बार जब इसको जो प्रोग्राम आप कर दिए, ठीक है? एक बार जिस चीज़ का इसको प्रोग्राम कर दिए, जिस चीज़ का सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिए कंप्यूटर में, उसके बाद क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। ये जैसे ही आपको दिखेगा, इसको कंप्यूटर को दिखेगा, अरे! जिस चीज़ का प्रोग्राम किया गया वैसा मेरे सामने टास्क आ गया, तो ये परफ़ॉर्मेंस अपना दिखाने में, उस काम को करने में, ऑपरेट करने में ये थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा। मतलब बहुत कम समय में, हम क्या बोल रहे हैं? बहुत कम समय में ये उस टास्क को परफ़ॉर्म कर देगा। जैसे कि
अगर आप कहीं कहीं गए हों, कोई स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह या कहीं भी, तो क्या होता है कोई अगर आप बेसिन में जाएँ और अपने हाथ को उसमें लगाएँ, तो उससे क्या होता है पानी जो जो टैप है जो टैप है उससे वाटर गिरने लगता है। जैसे ही अपने हाथ को हटाएँ वाटर बंद। तो ये क्या है प्रोग्रामिंग किया गया है वहाँ पर कि अगर कोई आपके पास कोई ऑब्स्टेकल आए, जैसे ही ऑब्स्टेकल आपके नीचे आए, तो क्या करना है वाटर वहाँ से गिरने लगेगा। तो ये प्रोग्राम किया गया है, तो वो भी तो एक रोबोटिक्स, वो भी तो एक कंप्यूटर सिस्टम से वहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ भी तो प्रोग्राम किया गया है। तो डिसीजन लेने में क्या वहाँ जो प्रोग्राम करके दे दिया, उसने कोई देर लगाया, जैसे ही आपने हाथ उसके नीचे डाला, आपको पानी मिल गया। कभी होता क्या है कि जैसे ही आप क्या बोलते हैं दरवाजे के पास गए, वो दरवाज़ा खुल गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप दरवाजे के अंदर गए, दरवाज़ा बंद। तो ये सारा कुछ क्या है? क्विक डिसीज़न। एक बार जब आपको प्रोग्राम कर दिया गया, एक बार जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, वो जो कंप्यूटर है, उस काम को करने में देर नहीं करता है, वो डिसीज़न तुरंत लेता है। वर्सेटिलिटी विविधता, एक ही टाइम पर, एक बार कंप्यूटर जो है, एक ही टाइम पर बहुत सारे काम को कर सकता है। अगर आप वर्सेटाइल हैं, ठीक है? कहता है ना, ये लड़का बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसका मतलब एक टाइम पे ये बहुत सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है निभाता है। जैसे कि आप एक ही टाइम पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक ही टाइम पर अर्न भी कर रहे हैं, एक ही टाइम पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, तो आप क्या है वर्सेटाइल हैं। और वहीं पर कोई एक लड़का है जो केवल और केवल क्या करता है, अगर कुछ जैसे कि अगर उसको कोई चीज़ आ गया, तो वो कर नहीं सकता है, तो वो वर्सेटाइल नहीं है। तो वही कंप्यूटर क्या है वर्सेटिलिटी इसके पास है, एक ही टाइम पर ये वीडियो प्ले कर सकता है, एक ही टाइम पर इंटरनेट चला सकता है, एक ही टाइम पर यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो विविधता ये हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे कि रिपिटिशन पुनरावृत्ति। देखिए जब आप किसी कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम को सेट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन इसको दे देते हैं, तो उसी वर्क को ये करने में कभी ऐसा कहेगा कि नहीं अभी तुरंत मैंने किया है, अब मैं नहीं करूँगा। ऐसा तो ये कभी नहीं करता है। मतलब जिस तरह से आप अगर किसी आदमी को 2 बार किसी काम को करवा दें, तो तीसरा बार जब आप कहेंगे उसी टाइम पर, तो कहेगा क्या कर रहे हो तुम? मुझे बार-बार ये काम नहीं कर पाएँगे हम, ठीक है? तो ये बात है। दूसरा स्फूर्ति, इसके पास अपना बहुत ज़्यादा मतलब अगर अगर आदमी से हम लोगों से अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो हमारे में और इसमें क्या है, इसी चीज़ का अंतर है कि हम कभी भी थक जाते हैं, है ना? अगर मेरे पास 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स अगर काम कर लिए, तो दूसरा दिन क्या होंगे? पूरे लेट जाएँगे। लेकिन कंप्यूटर को आप 24 आवर्स अगर काम करवाएँगे, फिर भी इसमें जब 25वाँ घंटा आप फिर से उस पर बैठेंगे, तो वही स्पीड के साथ, वही स्फूर्ति के साथ ये आपको परफ़ॉर्मेंस करेगा, ये आपको रिज़ल्ट देगा। दूसरा गोपनीयता, एक पासवर्ड सेट करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सीक्रेट रख सकते हैं। तो ये है ये जो कंप्यूटर का सारा क्या है विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एकरूपता। तो यहाँ पर क्या है कि कार्य की एकरूपता का मतलब है कि अगर आप बार-बार और लगातार एक ही काम को करने के बावजूद अगर आप कंप्यूटर में बार-बार एक ही काम को करते हैं, तो भी क्या इसके परफ़ॉर्मेंस पर कोई असर पड़ता है क्या? तो इसका मतलब है कि इसका जो कार्य करने का एकरूपता, एक ही काम को बार-बार भी करेंगे, तो भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूँगा। तो ये भी इसका एक क्या है स्पेसिफिसिटी ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा विश्वसनीयता, आप अगर अपने कंप्यूटर को एक बार किसी चीज़ के लिए सेट कर दिए, तो या फिर आप उस पे जैसे कैसे गोपनीयता, ठीक है? पासवर्ड सेट कर दिए, तो अगर जब तक कि कोई आपके पासवर्ड को नहीं जानेगा या आपने नहीं बताया है, तो क्या वो उस पासवर्ड के बिना आपके फ़ाइल को वो निकाल सकता है क्या? तो नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, लेकिन हम लोग इन जनरल की बात करेंगे, तो ये रिलायबल भी है, विश्वसनीय भी है, ठीक है? उसके बाद पेपरलेस वर्क, अभी अभी जो है 2 बार से 2021 और 22 में 2021 और 22 में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, कैसा बजट था? कैसा बजट था? वो था तो एक बार जब आप 2021 और 22 की बात करते हैं, ठीक है? तो इसमें जो बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो ये कैसा बजट है? पेपरलेस बजट है। तो ऐसे तो ये मैंने ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया, ठीक है? कि पेपरलेस बजट है। लेकिन आप जैसे कि अभी कह रहा है ना कि कैशलेस, पेपरलेस वर्क सारे जो ऑफ़िसेज़ हैं, उसको डिजिटल किया जाएगा, वहाँ पर पेपर का यूज़ कम से कम किया जाएगा। सारा जो आपका इन्फॉर्मेशन है, वो आप क्या करेंगे कंप्यूटर में अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, सब कुछ उसी के थ्रू क्या होगा वो एक जो कंप्यूटर का जो क्या है एक कनेक्टिविटी है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड लेवल पे है
और आप क्या कर सकते हैं, बहुत ब्रॉड लेवल पर किसी भी चीज़ को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं बिना पेपर के मदद के। तो अगर आप कागज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत कम से कम करते हैं, तो कागज़ जो बनाने में किसका यूज़ होता है? तो लकड़ियों का यूज़ होता है और लकड़ी को कम से कम काटा जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ये फ़ायदे के रूप में आप इसे देख सकते हैं पेपरलेस वर्क को। दूसरा क्या है, डिलिजेंस, कर्मठता, वही चीज़ हो गया फिर से कि जिस तरह से हम लोग थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। इकोनॉमिकल का है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि किफ़ायती, कोई भी काम को जिस तरह से, जैसे कि जो काम हम लोग 10 आदमी को लगाकर करवाएँ, वो काम 10 आदमी 100 आदमी को लगाकर करवाना चाहते हैं, तो उसमें जितना खर्च आएगा, हम कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, उसी काम को विदिन सेकंड, विदिन घंटों में, जो काम वो 10 दिन, 20 दिन में लगाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, आधे 1 घंटे में वो काम को कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकल भी है। तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है एक जगह, कंपाइल है, कंपाइलेशन है इसका, लेकिन और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके गुण के क्या ही बखान करें, ठीक है, कंप्यूटर का। अब देखिए, अगर बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अगर किसी का कुछ पॉजिटिव होता है, तो उसका कुछ नेगेटिव भी होता है, प्रोस एंड कॉन्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की, तो इसका कोई अपना माइंड नहीं होता है, यानी कि बुद्धिहीन है, ठीक है? इसका अपना कोई विवेक नहीं होता है, अपना कुछ सोचने की शक्ति नहीं होती है। आप जिस इसको जैसा कमांड देंगे, आप इसको जैसा इनपुट देंगे, उसी तरह का ये आपको आउटपुट दे देगा। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ठीक है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट के सिद्धांत पर ये काम करता है। आप इसको जैसा इनपुट देंगे, आपको वो वैसा आउटपुट, आपको वो ऐसा रिजल्ट दे देगा। इसका अपना कोई बुद्धि नहीं होता है। फिर से मैं आपको एक बार रोबोट मूवी अगर आपने देखा होगा, तो उसकी कहानी को आप याद कीजिए कि वो क्या है, एक बार रजनीकांत का दोस्त था, लेकिन वही क्या होता है, जब उसके प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसी का दुश्मन हो जाता है। तो बताइए, उसका कोई अपना माइंड था क्या? तो यहाँ पर क्या है, एक बार वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके प्रोग्रामिंग में फेर-बदल हुआ, उसके उसका जो कमांड है उसमें फेर-बदल हुआ, तो उसका माइंड अगर रहता तो वो वैसा काम नहीं करता, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज होने से उसका माइंड क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव हो गया। ये अब क्या हो गया, उसका खराबी हो गया। तो कुछ लिमिटेशंस भी है। इसका आईक्यू वही चीज़ है कि इसका कोई इंटेलिजेंस ही अपना नहीं होता है। जो आप जिस तरह से इसका आप इनपुट देंगे, उसी तरह का ये आपको आउटपुट देगा। इसके पास अपना कोई फीलिंग्स नहीं होता है, कोई भावना नहीं होता है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट देंगे। एक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंसिव ये इस तरह से है कि आपको इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, ठीक है? प्रोग्राम का ज़रूरत है, प्रोग्रामिंग करवाने का ज़रूरत है। तो जिस तरह का जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारा क्या होता है, पेड भी होता है, ठीक है? खरीद के आप सॉफ्टवेयर लीजिए और वो सॉफ्टवेयर जो है उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए गए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डाले गए हैं, एक स्पेसिफिक वर्क को परफ़ॉर्म कराने के लिए। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगा है प्रोग्राम करने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, तो आपसे वो सॉफ्टवेयर के पैसे लेता है और फिर उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है बार-बार, और जब अपडेट करने बोलेगा तो फिर से आपको पैसा लगेंगे, इंटरनेट लगेगा, डाटा लगेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह एक्सपेंसिव है। दूसरा, इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। देखिए वायरस क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है? एक एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हमें हमें अपने परफॉर्मेंस को, डिजायर्ड परफॉर्मेंस को, टास्क को ये क्या करता है, वर्क करवाता है, ठीक है? पूरा करता है। लेकिन अगर वहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम किया हुआ एक सॉफ्टवेयर, या फिर जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग, हमारे कंप्यूटर में आ जाता है किसी कारणवश, ठीक है? जैसे कि बहुत सारा लिंक होता है, उसको आप टच करेंगे तो वो जो होता है वो उस तरह का वायरस है, ठीक है? वायरस क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, वो जैसे ही आप करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे चढ़ जाएगा, आपके कंप्यूटर के डेटा को, आपके कंप्यूटर का जो स्टोर्ड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, वो उसको खराब कर सकता है, आपके कंप्यूटर के काम में वो बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये इसका खतरा है, ठीक है? वायरस का खतरा बना रहता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? इसके बावजूद बहुत ज़्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, अगर वायरस से आपको बचना है तो आप एंटीवायरस लगा सकते हैं। तो ये इसका कुछ, अगर कहता है ना कि जी तुम डाल तो मैं पात-पात, तो इस तरह से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अगर देखें, तो ये बताइए कि आज आज जो अभी जो जिस तरह का दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ कंप्यूटर का यूज़ बिन के नहीं हो रहा है? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स एट प्रेजेंट, देयर इज़ हार्डली एनी एरिया वेयर कंप्यूटर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। मतलब इस टाइम पर
बहुत सारे फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, या हम ये बहुत हार्डली कह सकते हैं, ऐसा कोई क्षेत्र खोज सकते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है? तो ये बात है, एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है। डेटा प्रोसेसिंग में, मतलब किसी भी टाइप का डेटा प्रोसेसिंग हो, आपका आंकड़ा किसी भी टाइप का हो, वो अरिथमेटिक हो, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप जनगणना करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जनगणना, इसमें करोड़ों, अरबों लोगों का संख्या को काउंट करना है, तो उसमें क्या है कि आप कंप्यूटर पर उसको फीड करवाएँगे, वो आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो क्या है, इसमें क्या हुआ, डेटा को प्रोसेस करके वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे दिया, उसको कमांड दे दिया गया है कि आप प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो कमांड दे दिया गया है। अब वो आप उसमें जैसा डेटा डालेंगे, वो उसको प्रोसेस करके दे देगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जनगणना हुआ, या फिर जैसे कि कोई रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, ठीक है? तो इसमें करोड़ों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब उस करोड़ों बच्चों का जो मार्क्स है, उसका स्कोर है, किस तरह से देखा जाएगा? क्या वो मैनुअली हो पाता क्या? तो इसके लिए क्या है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का आवश्यकता है। तो ये है कंप्यूटर का एप्लीकेशन। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अभी क्या है, जो कंप्यूटर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह, पहले क्या होता था, चिट्ठी का दौर था, या उससे पहले भी तार का दौर था। तो कभी क्या होता था, हमारे घर में आज कोई घटना हुआ, या फिर आज कोई सूचना देना है, तो वो चिट्ठी जब हम लोग अपने रिलेटिव्स को भेजते थे, तो वो क्या होता था, बहुत पुराना हो चुका होता था। लेकिन आज के समय में, जबकि मल्टीमीडिया का दौर है, ठीक है? वीडियो कॉलिंग, फ़ोन है, ठीक है? उसके बाद मेल है, ईमेल है, कुछ भी है, स्काइप है, तो इसके थ्रू और भी बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है? जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को विद इन सेकंड्स एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो ये किससे संभव हुआ? ये हुआ कंप्यूटर से। उसके बाद एजुकेशन, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? तो एजुकेशन, जो शिक्षा है, जैसे कि आप कोई पीडीएफ को, जैसे मैंने बताया कि आप पीडीएफ टेलीग्राम लिंक्स मैं दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है, अपने सिस्टम में उसको स्टोर कर लीजिएगा। तो एजुकेशन फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी ऐसे कोरोना के समय में आपने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या हुआ है, बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, तो एजुकेशन के फील्ड में आपको बताना नहीं होगा कंप्यूटर का यूज़। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी अभी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, क्या वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है? तो इसको डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है, ये आप पॉइंट्स देख लीजिएगा, आप वो चीज़ लिख दीजिएगा, है ना? जब हम लोग इवोल्यूशन और जनरेशन देखेंगे कंप्यूटर का, वहाँ समझने का है, बहुत अच्छे से समझेंगे। एमसीक्यू उसके बाद करेंगे। रेलवे और एयरलाइन, जो रेलवे का टिकट या एयरलाइन का, पहले क्या होता था कि जाकर हम लोग काउंटर पे करवाते थे रिजर्वेशन, टिकट करवाते थे। लेकिन अब घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से घर बैठे टिकट काट सकते हैं। बैंक में एटीएम है, ठीक है? आपका कैशलेस ट्रांज़ैक्शन है, किसी भी टाइप का आपका बैंक का बही खाता आपको चेक करना है, ऑनलाइन किसी भी टाइप का, तो ये क्या हो रहा है? वो बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेट का, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। मेडिसिन, मतलब चिकित्सा, मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ है, कैसे नहीं है? आप किसी भी टाइप का, आप जो मॉडर्न टेस्टिंग का जो मेथड्स आ गए हैं, जैसे कि सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्स-रे है, एंडोस्कोपी है, बहुत सारा मेथड है, क्या बोलते हैं कि टेस्टिंग का, तो मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे यूज़ हो रहा है। डिफेंस, रक्षा में, जैसे कि राडार हो गया, आप अभी एस-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने लिया है, क्या उसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है? क्या उसपे सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग नहीं लगाया गया है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिना कंप्यूटर या बिना प्रोग्रामिंग, बिना सॉफ्टवेयर के अभी कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे आप देखेंगे कि आने वाला समय जो है, वो साइबर वॉर के तौर पर देखा जाता है। मतलब हम अपने घर पे बैठ के, हम अपने रूम में बैठ के एक बहुत खतरनाक सिस्टम ले लिया है। मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जानकार हूँ, तो घर बैठे हैक कर सकते हैं किसी दूसरे देश के होम मिनिस्ट्री में, जो जो वहाँ पर क्या इन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो ले सकते हैं। उसके सारे इन्फॉर्मेशन को गायब कर सकते हैं। जैसे कि ईरान का जो एटॉमिक जो भी फ़ॉर्मूला होता है, वो इज़राइल वहाँ से बैठे-बैठे गायब कर देता है। तो वो अभी तक क्या कर सकता है, एटॉम बम नहीं बना पाया है, ठीक है? तो ये सब कुछ क्या है, एक तरह से साइबर वॉर एक तरह से फैलने वाला है अभी आने वाले समय में। तो क्या होना होगा, हर देश को एक कंप्यूटर के क्षेत्र में, एक आईटी, अपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी हम लोग देखो, इसरो, नासा, ठीक है?
नासा, रोसकॉस्मोस, तो क्या ये जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, ये कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहा है? तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, आप तो जानते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन में, हो अभी जो आप हमसे कम्युनिकेट कर पाएँगे, जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो कम्युनिकेट करेंगे, तो किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। मोबाइल से आप बात करते हैं वीडियो कॉल, किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। जब कोई एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही संभव हो पाया है। इंडस्ट्री और बिज़नेस आजकल जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर पहले क्या होता है कि प्रोडक्ट का क्या प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उस प्रोटोटाइप के आधार पर क्या करते हैं हम लोग उसके मॉडल उसको उसके बनाते हैं, उसको बड़ा रूप देते हैं। तो ये सब भी क्या है कि इंडस्ट्री में, बिज़नेस में भी बिज़नेस में आप किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एंटरटेनमेंट, सिनेमा आप जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो जो जैसे ही जिस दिन रिलीज़ होता है, उसी दिन आपके सिनेमाघरों में आपके नेटफ्लिक्स जो अमेज़न प्राइम है, सब पर उसी दिन आ जाता है। कैसे? तो कंप्यूटर के थ्रू, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। पब्लिशिंग, प्रकाशन में अभी हम किसी भी बुक को अगर पब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर के योगदान से वो पब्लिकेशंस क्या हो गया है, बहुत ईज़ी हो गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप का बार ग्राफ, ठीक है? कोई भी स्ट्रक्चर, कैसा भी फिगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ईज़िली उस बुक में लगा सकते हैं। तो ये पब्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यह भी अभी कंप्यूटर के थ्रू ही बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे कि आप ई-गवर्नेंस सुन रहे होंगे, ठीक है? भारत सरकार का ई-गवर्नेंस, यानी कि भारत सरकार का कोई भी स्कीम हो, किसी भी टाइप का जो दफ्तर में, ऑफ़िस में, मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको जानने का हक आपको है ई-गवर्नेंस के थ्रू। आप यहाँ पर जान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू, या फिर जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनाना है। अभी अभी बजट में आया कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनाना अनिवार्य हो जाएगा 2022-23 से, ठीक है? तो ये सब क्या है? प्रशासन का एक माध्यम है, तो प्रशासन के लिए भी कंप्यूटर का ज़रूरत है। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में अपने सिस्टम पर एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, ठीक है? बहुत सारा बुक क्या कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर का कुछ प्रभाव, इसके प्रयोग के क्या प्रभाव हैं। पहला तो समय की बचत करता है, इसका गुड इम्पैक्ट है कि ये आपका समय बचाता है, वो बचाता ही है। दूसरा, कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी जो है, आप अगर कंप्यूटर के थ्रू किसी टास्क को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है वो, ठीक है? उसके पास कोई अपना स्फूर्ति है, डिलिजेंस है, सब कुछ देखा हमने। तो ये सब क्या है, इसके गुड इम्पैक्ट है। लेकिन अगर बैड इम्पैक्ट के बारे में देखें, तो कंप्यूटर से बेरोज़गारी बढ़ रहा है। अगर इसका एक कॉन्सेक्वेंसेस देखें हम, तो बेरोज़गारी कैसे बढ़ रहा है कि अगर 400 लोग जिस काम को करेंगे, ठीक है? उस काम को कंप्यूटर अकेले कर देगा, तो बताइए ये 400 लोगों का काम क्या इस कंप्यूटर ने नहीं छीना? अभी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाने का बात हो रहा है, तो अगर उसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो कंप्यूटर के थ्रू सारे जितने भी मेट्रो ट्रेन है, उसको चलाया जा सकता है कंप्यूटर के थ्रू। एक आदमी केवल कंप्यूटर को क्या कर सकता है, वो वहाँ पर उस पर उसको कंट्रोल करेगा और सारा सारा ट्रेन चलेगा। तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हुआ, एम्प्लीफिकेशन जो था, एम्प्लॉयमेंट हुआ, वो घट गया, ठीक है? लेकिन इसका ये उसका बैड इम्पैक्ट है। दूसरा यहाँ पर ये है कि कभी-कभी क्या होता है, इस कंप्यूटर की दुनिया में एक हैकिंग का आपने नाम सुना होगा। जब अगर हैक अगर कर लिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये जो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, अगर आप लोग करंट अफ़ेयर्स देखते होंगे, तो इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उठा रही है इसके लिए कदम कि कोई हमारे सिस्टम को, कोई हमारे इन्फॉर्मेशन को हैक ना कर पाए। उसके सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसीलिए भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये इसका खामियाँ है, ये इसका बैड इम्पैक्ट है। दूसरा जो है, ये जो है हमारे फिज़िकल हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है। जैसे कि जैसे अगर आप लगातार कंप्यूटर पर काम करेंगे, तो आपका आई साइट थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है? अगर आप बैठकर काम कर रहे हैं, तो आपका जो बैठ-बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका जो फिज़िकल हेल्थ, आप दौड़ेंगे तो आप हाँफने लगेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि थोड़ा फिज़िकल हेल्थ, रात-रात बैठ के काम करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी भी घट रहा है। तो ये इसका कुछ कॉन्सेक्वेंसेज़ है। दूसरा क्या है, लेसेन्स सोशल इंटरैक्शन, यानी कि सामाजिक संपर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी के समय में आप देखिए, पहले क्या होता था, गाँव में 4 लोग बैठ कर के आपस में बातें करते थे, लेकिन अभी ऐसा है क्या? सब अपने-अपने मोबाइल में लगा हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है, काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है।
तो सामाजिक संपर्क घट गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि 16 अगस्त 1986 को भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? तो बैंगलोर का एक डाकघर में किया गया था। दूसरा कि जो प्रथम पूर्ण कंप्यूटर मतलब टू कम जो कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड डाकघर था, वो हमारे देश में जो पहला बना था, वो नई दिल्ली में बना था। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर का जो पूरे वर्ल्ड वाइड इतना यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम इसको कंप्यूटर एज कहा जाता है। किसको? इस अभी जो मॉडर्न एरा चल रहा है, इसको कंप्यूटर एज भी, जैसे आपने आयरन एज पढ़ा होगा, कॉपर एज पढ़ा होगा, ठीक है? चेल्कोलिथिक एज पढ़ा होगा। तो ये जो एज था उस समय आयरन एज, लौह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, तो अभी जो है कंप्यूटर युगीन सभ्यता चल रहा है, ठीक है? दूसरा 1956 में भारत में पहली कंप्यूटर का स्थापना किया गया था। कहाँ पर? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया गया था। तो ये आज का हमारा कंप्यूटर का परिचय से वीडियो है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जल्द ही हमारा दूसरा पार्ट अपलोड होगा जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और ऐसे करके हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कंप्यूटर में 100% सिलेबस को कवर करके 20 क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल पर प्यार बनाए रहें।